बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हर बार की तरह इस बार भी नाग पंचमी के मौके पर साल में एक बार नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खोले गए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दर्शन के लिए रात 2 बजे नागचंद्रेश्वर मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सभी को नाग पंचमी की शुभकामनाएं दी और बताया कि वो हर साल यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। बोलिए नागचंद्रेश्वर भगवान की जय। नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नाग पंचमी की। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश में इस मालवा की भूमि पर नागचंद्रेश्वर भगवान के वर्ष में एक बार दर्शन होते हैं और निश्चित रूप से मैं तो कई अनेकों वर्षों से आ रहा हूँ यहाँ पर अब दर्शनार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। प्रशासन ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि सभी लोग दर्शन कर सकें, पर फिर भी अगले वर्ष और कुछ हमें व्यवस्था के बारे में विचार करना पड़ेगा कि अच्छी व्यवस्था कैसे और हो सके। तो वैसे बहुत अच्छी व्यवस्था, सब लोग दर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी इस अच्छी व्यवस्था के लिए, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे सब, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और भगवान नागचंद्रेश्वर भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। वहीं नाग पंचमी के अवसर पर महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर एवं महाकालेश्वर मंदिर के महंत विनीत गिरी महाराज ने कहा कि नाग पंचमी के अवसर पर मध्य रात्रि में मंदिर के पट पारंपरिक तरीके से खोले गए। जैसा कि हमारे महाकाल के इस पावन दिव्य दरबार में भगवान नागचंद्रेश्वर का विग्रह जो कि तटीय तल पर स्थित है, जो कि 365 दिन में सिर्फ एक दिन वो ऐसा आता है जब भगवान नागचंद्रेश्वर हम सभी लोगों को दर्शन देने के लिए वहाँ पर स्थित होते हैं। ये परंपरा हमारी चली आ रही है। उसी परंपरा के पावन अवसर पर नागपंचमी का पावन पर्व था। रात्रि 12 बजे परंपरात्मक तरीके से पट खोले गए। भगवान का षोडशोपचार पद्धति से पूजन किया गया। प्रारंभ भगवान गणेश से हुआ। भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजन किया गया। नारियल तोड़ करके पट खोले गए और उसके पश्चात ऊपर भगवान श्याम सदाशिव का विग्रह है, उनका पूजन अर्चन हुआ। माता गजलक्ष्मी का पूजन अर्चन हुआ। भगवान विष्णु का पूजन अर्चन हुआ और फिर ऊपर जाकर के भगवान नागचंद्रेश्वर से प्रार्थना की गई। उनका षोडशोपचार पद्धति से पूजन, जो परंपरागत तरीके से पूजन अर्चन करने के पश्चात फिर अंदर वाला जो मंदिर है उसके पट खोले गए और उनका भी अभिषेक पूजन करने के पश्चात भगवान से बस यही प्रार्थना की गई कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण रहे, देश प्रदेश में शांति रहे, सभी भक्त, सभी श्रद्धालु प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। यही बाबा नागचंद्रेश्वर से प्रार्थना की गई और परंपरागत तरीके से दर्शन प्रारंभ हो चुके हैं। सभी लोग सहजता और सुगमता से दर्शन कर रहे हैं। पूरा शासन प्रशासन व्यवस्था में लगा हुआ है और मुस्तैदी से काम चल रहा है। उज्जैन के कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। बताया कि देर रात 12 बजे कपाट खोले गए हैं, जो आज रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। आप देख पा रहे हैं आज नागपंचमी के अवसर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुल चुके हैं और दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और दर्शनार्थियों का प्रवेश कर्कराज पार्किंग से शुरू होकर चारधाम तिराहे से लेके फिर शेर तिराहा, फिर उसके बाद बड़ा गणेश होते हुए विश्राम धाम में एंट्री हो रही है और हमारी पूरी कोशिश है कि एरो ब्रिज पे दर्शन करा के 10-15 मिनट में वापस करा दिया जाए और पूरी प्रक्रिया में सेवल होने के बाद आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से करेंगे और अभी 12 बजे पट खुले हैं और अगले दिन 12 बजे रात तक जो है दर्शन व्यवस्था चालू रहेगी और हमारी पूरी कोशिश है कि श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन व्यवस्था का लाभ मिले और बाबा के दर्शन प्राप्त हो। वहीं इस मौके पर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ भी की। बहुत अच्छी व्यवस्था थी और बहुत अच्छे मन में भाव थे। मतलब बिल्कुल हमारे गिनती के आधे से 1 घंटे में बहुत अच्छे दर्शन हो गए। हम लोग लाइन में लगते हुए आए थे और गिनती के आधे से 1 घंटे में बहुत अच्छे दर्शन हो गए। हमारे साथ में 2-3 दोस्तों आए थे, वो बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। मतलब कोई व्यवस्था, बहुत मजा आया। जय महाराज की जय। भगवान नागचंद्रेश्वर जी के हम ताल से आए, कांवड़ यात्रा लेके आए थे महाकाल की और नागचंद्रेश्वर के लिए दर्शन भी करा हमने अच्छे बढ़िया। जय श्री महाकाल की। नाग पंचमी हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। आज के दिन भगवान शिव के साथ ही नाग देवता की भी पूजा होती है। नाग पंचमी के अवसर पर मंदिर और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है।